लेट्स डू आवर वीकली फोरकास्ट ऑफ जीबीपी यूएसडी। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम आए तो मंथली टाइम फ्रेम में पहले अगर हम दूर से अगर मार्केट को देखें तो मार्केट में डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर मार्केट ने अभी रिट्रेस किया मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, है ना, कि अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड है, बियर जो है वो ज़्यादा प्रेशर में है। ये हमें पता लगा मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दूर से अगर हम देखें तो। और अगली चीज़, मार्केट में यहाँ से डाउन ट्रेंड आया था, मार्केट की कैंडल अगर हम कैंडल साइकोलॉजी को देखें, ये बुल मूव, इतनी बड़ी बुल मूव की कैंडल थी, उसके बाद छोटी बनी, उसके बाद अभी एक ग्रीन कलर रेड कलर की डोजी बन चुकी है। अब ये डोजी का इंडिकेशन अभी हमारा ये है काइंड ऑफ, अगर हम देखें कि अभी जो बायर हैं वो वीक हो चुके हैं। बट हम अगर मंथली टाइम फ्रेम है वैसे ये, बट अगर हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हम आगे जो एंट्री हम अगर प्रिडिक्ट करेंगे तो वो हम सेल की ही एंट्री प्रिडिक्ट करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे फिब लेवल को भी यूज़ करके देखूँ, अब यहाँ से हम फिब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ से सेलर आए थे, उसके बाद फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर यहाँ तक, तो यहाँ से हम फिब अगर लेवल को ड्रॉ करें मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मार्केट ने एग्जैक्ट 61% मार्केट ने रिट्रेस कर लिया है। तो मतलब कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा बिल्कुल क्लोजअप से देखेंगे, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है जहाँ पर अभी मार्केट है। प्रीवियसली मार्केट ने बुल मूव दिया, बायर आए थे, बायर यहाँ से रिजेक्ट हुए, फिर डाउन मूव आया, फिर रेड कलर की डोजी बनी, बायर आए, फिर यहाँ पे आके ये रुकी। मतलब कि पूरे लास्ट मंथ की अगर हम देखें तो लास्ट मंथ की कैंडल जो थी वो यहीं पे क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस था, है ना। तो ये लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इस बेसिस के ऊपर। तो लेट्स सी देखते हैं कि अगले हमारे ये लेवल आगे कैसे रिएक्ट करता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। इसको थोड़ा अगर हम इधर और लेके जाएं, ऑन, तो पहले वीक को हम थोड़ा सा दूर से देखते हैं। ऑन वीकली टाइम फ्रेम मार्केट में बुल मूव आया, रिट्रेस किया, बुल मूव आया, अगेन रिट्रेस किया, यहाँ से लिक्विडिटी ली 1 2 3 4, लिक्विडिटी ली, अच्छा खासा बुल मूव आया, रिट्रेस किया, बुल मूव आया, रिट्रेस किया, अगेन बुल मूव आया, उसके बाद सेलर ज़्यादा हावी हो गए, तो यहाँ पे काइंड ऑफ मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया, डाउनफॉल आया। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ को समझें, यहाँ पे ऐसा क्या था कि इसके बाद मार्केट ने रिट्रेस करने के बाद यहाँ से मार्केट को फॉल करना चाहिए था। एक हेल्थी मार्केट के अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया, डाउन में आई, रिट्रेस किया, अब ईएमए भी ऊपर है, जो हम इडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एज ए ईएमए को कंसीडर करते हैं, तो मार्केट में यहाँ पे बुल मूव आने के बाद मार्केट को डाउन में जाना चाहिए था, पर डाउन में ना जाके मार्केट अब गई, है ना। तो काइंड ऑफ ये वाला जो लेवल हमारा है अभी ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको हम अभी मार्क कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायर के ऑर्डर हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लेवल मार्क कर लिया कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब डन, यहाँ पर हम सेल की एंट्री ढूंढेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि बायर थे, अब डोजी बन गई एक रेड कलर की, वो भी तो इट मीन, और कैंडल की अगर साइकोलॉजी को भी देखें, पहले बॉडी ज़्यादा थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर और कम हुई, फिर अगली में तो और ज़्यादा कम होगी, है ना। तो यहाँ से हम सेल की एंट्री ढूंढेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर नोट डाउन के लिए लिख दूँ लुकिंग फॉर सेल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जीबीपी यूएसडी के अंदर अगर ट्रेड नहीं ले पाए तो बाद में हमारे एनालाइज को हम थोड़ा चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे। बार रिप्ले के अकॉर्डिंग यहीं से अगर हम दोबारा मार्केट को प्ले करेंगे तो हमने जैसे ही सोचा था वैसा मार्केट ने रिएक्ट किया या नहीं किया, है ना। और दूसरा, नॉट ओनली वन साइडेड हमने नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे बायर ज़्यादा प्रेशर में है, उसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट इसको अगेन थोड़ा सा इस लेवल को ब्रेक करके स्पॉट एक्ट करे तो यहाँ तक का हम क्लियर रेंज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग
अगर स्ट्रक्चर की बात करें ना तो देखो लेवल यहाँ पे है, मार्केट डाउन में आई, रिट्रेस किया, वन बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, उसके बाद मार्केट ने बुल मूव दिया, हायर हाई भी बन रहा था। इस वाली विग ने इसकी लिक्विडिटी भी ली, देन एक अच्छा बुल मूव आया। अब यहाँ पर बुल रिट्रेस, बुल नया हाई बनाया, नया लो भी बनाया, यहाँ पे आके मार्केट अभी रुकी है। तो कल के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जा सकती है, लिक्विडिटी लेने के बाद अच्छा खासा फॉल करेगी, राइट। जब तक मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक ना करे तब तक मैं बाय के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है। जैसे मार्केट ने प्रीवियसली हमने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा था, मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था सेल का, बट मार्केट नीचे डाउन में भी गई, बट रिट्रेस करने के बाद अगेन दोबारा बुल चली गई। तो सेम यहाँ पे भी लिक्विडिटी काइंड ऑफ हो सकता है। मैं प्रेफर करूँगा सेल के लिए, मैंने यहाँ पे सेल की एंट्री ढूंढी। कल को अगर मार्केट यहीं से फॉल करे, इसको एज ए सपोर्ट एक्ट करे, इस जोन में यहाँ पे सेल की एंट्री मैं ढूंढूंगा, इस जोन के अंदर यहाँ पे। उसके बाद पहला टीपी एक्सपेक्टेड ये होगा, उसके बाद आगे फर्दर देखते हैं, है ना। इस वीक के अकॉर्डिंग तो सिनेरियो ये रहा डे का। और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में देखूं, सेम जैसे वीक में मार्केट ने रिएक्ट किया था ना, वैसे ही 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने किया। बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल डाउन। अब यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद मार्केट को फॉल करना चाहिए। एक हेल्थी मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर बन गया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया। तो अगर मार्केट की बिहेवियर को भी अगर हम समझें ना, तो यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम में भी ये चीज़ देखने को मिली और 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हमें देखने को मिली कि जीबीपी यूएसडी के अंदर मार्केट जब हेड एंड शोल्डर क्रिएट करती है, उसके बाद मार्केट डाउन देती है, तो मार्केट रिट्रेस करने के बाद डाउन नहीं जाती, वो अप ही चली जाती है, राइट। तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर बुल मूव दिया। और अब लास्ट अगर 4 आवर की देखेंगे तो हम काइंड ऑफ वो रेड कलर की डोजी मार्केट ने कन्वर्ट किया है। और इस विग ने कह सकते हो कि इस वाली लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी, 4-4 घंटों के पिछले कई लेवल्स की लिक्विडिटी मार्केट ने ले चुका है लास्ट वाली वीक की अगर हम बात करें तो, है ना। और एक मिनट, लेवल को अगर थोड़ा और प्रिसाइज करें, क्लियर। मैं सीधा यहाँ पे सेल के लिए नहीं जाऊँगा। कल मार्केट डाउन में आई, ईएमए को टच करे, रिट्रेस करे, एज ए सपोर्ट एक्ट करे, उसके बाद मैं फॉल के लिए यहाँ पे जा सकता हूँ। अदरवाइज बुल का सिनेरियो भी रहेगा क्या कि मार्केट यहाँ पे बुल जाए, इसको एज ए सपोर्ट एक्ट करे, उसके बाद यहाँ तक का मैं टीपी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बुल का सिनेरियो, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ना इंपॉर्टेंट एक लेवल के अकॉर्डिंग है। मार्केट बुल हायर हाई मार्केट ने बनाया है, नीचे की लिक्विडिटी भी मार्केट ने ले ली है, ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनएफपी कह सकते हैं, क्योंकि यूएसडी है यहाँ पे इस पेयर के अंदर, यहाँ पे है मार्केट, अभी यहाँ पे है। कल को मार्केट दोनों साइड की विग फिल करने अभी पेंडिंग है मार्केट की, तो लेट्स सी लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे किस साइड लेती है। तो मैं मार्केट यहाँ पर है तो लिक्विडिटी अगर इस वाली में विग फिल करती है, सपोर्ट एक्ट करती है, देन बाय। ज़्यादातर जो मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सेल के ही फेवर में मार्केट का है। तो वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी वीकली फोरकास्ट के अंदर अभी तक जीबीपी यूएसडी के अंदर ये था। सो लेट्स सी इस वीक देखते हैं मार्केट कैसा क्या रिएक्ट करती है।